हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं श्याम सुनील सर। आज का जो हमारा टॉपिक्स है पढ़ने का, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो वॉइस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड 2023 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले मैंने तीन पार्ट्स में आपका उसमें दे चुका हूँ और जा करके उसको आप देखिए। और आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। और ये आइए इसको देखते हैं। ये एक्टिव पैसिव का जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब पहला पार्ट एक्टिव पैसिव का हुआ था तो उसमें मैंने एक चीज बताया था कि जो बी फैमिली होती है, बी फैमिली के 8 वर्ड्स, बी फैमिली मेंबर, यह जो होता है यह इसी से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं वर्ड है जिससे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसके पहले मैंने बताया कि जो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1 V5 प्रेजेंट टेंस होता है, V2 पास्ट टेंस होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है पास्ट, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो परफेक्ट होता है, और बिफोर जो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस के लिए बी फैमिली का बीइंग होता है, परफेक्ट के लिए बी फैमिली का बिन होता है, और V1 और V5 इज एम आर होता है। तो V1 और V5 टेंस प्रेजेंट होते हैं, टाइम इंडेफिनिट। तो जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसके लिए इज एम आर के साथ हम V3 लगा लेते हैं। और V2 पास्ट टेंस होता है और टाइम इंडेफिनिट होता है। तो जिस जगह V2 होता है वहां पर हम वाज वर्ब के साथ V3 लगा लेते हैं, और जहां परफेक्ट होता है वहां सभी में, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी होगा, सबके साथ बीन लगा के V3 लगाते हैं। और जहां कंटिन्यूअस होगा वहां पर बीइंग लगा करके हम V3 लगाते हैं। आइए चलिए देखते हैं। यहां पर पहला जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है, ही इज कॉलिंग मी। देखिएगा, सबसे पहले आपको बहुत जरूरी है हाउ टू एक्सप्रेस द टेंस एंड टाइम। सबसे पहले ये सीखना जरूरी है कि टेंस और टाइम क्या होता है और किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आपका होता है ना, जो सब्जेक्ट आपका होता है, सब्जेक्ट की जस्ट जो आफ्टर वर्ड होता है, यानी तुरंत बाद वाला जो वर्ड होता है, वो हमारा टेंस बताता है। अब जैसे यहां पर देखिए, ही के बाद यहां इज है। इज कौन से फॉर्म में है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और ये टेंस प्रेजेंट होता है। और यहां पर देखिए कॉलिंग, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस है। तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये कंटिन्यूअस है ना। तो बी फैमिली आपको ध्यान रखना है कि कौन सा, बी फैमिली ही आपको पैसिव बनाती है, बी फैमिली ही आपको पैसिव बनाती है। तो सबसे पहले हमें बी फैमिली को सबसे जरूरी ध्यान रखना है। तो बी फैमिली का बिफोर क्या हो जाता है? यहां कॉलिंग है ना, कंटिन्यूअस, तो बी फैमिली का बिफोर क्या हो जाता है? बीइंग। क्या हो जाएगा? बीइंग। देखिए बीइंग के साथ हमें बी3 लगा लेना है। तो ये बीइंग हो गया कंटिन्यूअस, और ये कॉल जो है ना कॉलिंग, इसको हम V3 बना लेते हैं। यानी मीन जो वर्ब इसका होता है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में V3 बन जाता है, यानी पैसिव बताने लगता है। तो इसको हम, ये देखिए कंटिन्यूअस ये था, इसकी जगह बी फैमिली का हमने कंटिन्यूअस लिया, क्योंकि बी फैमिली के साथ बनेगा, बी फैमिली के साथ B3 लगाएंगे, तो इसका V3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉल्ड। क्या हो जाएगा? कॉल्ड। यानी ये कंटिन्यूअस आपका बीइंग हो गया, ये देखिए कंटिन्यूअस हो गया, और ये V3 कॉलिंग का कॉल्ड, ये पैसिव वॉइस बना दिया, और ये कंटिन्यूअस है। अब इसके पहले टेंस प्रेजेंट है, तो टेंस प्रेजेंट में क्या इज एम आर वाज वर होता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि बीइंग जो हमारा है ना, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और फोर्थ फॉर्म भी बी फैमिली के साथ ही, यानी बी फैमिली के साथ V3 या तो B4 लगाते हैं। B3 लगाने पैसिव वॉइस बनाता है, B4 लगाने पे एक्टिव वॉइस। यहीं पे देख लीजिए, इसीलिए ये बी फैमिली है, बी फैमिली का V5 है, और ये इज आपका B4 है, यानी बी फैमिली के साथ B4 आया है, तो ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन बी फैमिली के साथ V3 जब लगा दिया तो पैसिव बना दिया, यही चीज है। अब देखिए क्या करना है, बीइंग कॉल्ड हो गया ना। अब इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो आपको क्या करना है, आई मी है ना, तो जरा ध्यान रखेंगे प्रोनाउन में क्या होता है, जहां आई होता है मी,
वी, अस, दे, देम, यू, यू का यू, सी, सी का हर, ही का हिम। मतलब इस तरह से ये रिवर्सिबल होता है। अगर मी होगा तो आई हो जाएगा, आई होगा तो मी हो जाएगा, वी होगा तो अस हो जाएगा, अस होगा तो वी हो जाएगा। यानी इस फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में हो जाएगा, और इस फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में होगा। जैसे यहां पर मी देखिए इस फॉर्म में है तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। यानी जब हम इसको सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखेंगे, यानी यहाँ ये पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, तो मी का क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ में देखिए बी फैमिली के साथ B4 आएगा। यहाँ B4 है, बी फैमिली जयमार होता है, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं एम, यानी आम बीइंग कॉल्ड। ठीक है ना। अब ये आपको हो गया आम बीइंग कॉल्ड, ये पैसिव वॉइस बन गया। ये सब्जेक्ट जो हमारा है ये ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के पहले हमें प्रीपोजिशन क्या लेना पड़ता है, बाय प्रीपोजिशन लेते हैं। अब देखिए ही अगर है तो क्या हो जाएगा हिम, तो इसमें किस में हो जाएगा हिम में। समझ में आया ना। यानी कंटिन्यूअस था, बीइंग के साथ V3 लगा दिए, इजमार के साथ B4 आता है, ये B4 है आपका फोर्थ फॉर्म, तो इजमार के साथ आता है। तो आई जब सब्जेक्ट बना तो सॉरी मी जब सब्जेक्ट बना तो सब्जेक्टिव केस आई हो गया, आई के साथ एम लगा लेते हैं, बाय हिम लगा लिया। नेक्स्ट इसी तरह से ये वाला आप समझ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। चलिए देखिए यहां पर देखिए ये कौन सा फॉर्म में, सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है वो टेंस। अब देखिए इसके बाद में कोई वर्ब नहीं है, यही वर्ब और टेंस और टाइम दोनों बता देगा। यानी V2 पास्ट टेंस होता है, टाइम कौन सा होता है इंडेफिनिट। तो जब हमें ध्यान रखना है पैसिव बनाना है ना, तो अब आपको कुछ करना नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा सब्जेक्ट। तो जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ही बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा अन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपका हो गया ना अन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब देखिए यहाँ वर्ब कौन सा फॉर्म है V2, तो B2 पैसिव वॉइस बनाने के लिए किस फैमिली की जरूरत है बी का, तो बी का V2 क्या हो जाता है वाज और वर, तो इसके साथ क्या हो जाएगा वाज। बस अब इसको हम V3 बना लेंगे, रिटर्न हो जाएगा रिटर्न, और ये सब्जेक्ट के पहले हम क्या लगा लेते हैं बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद में सी का क्या हो जाता है हर। बस हो गया। इसी तरह इसका देखिए यहां पर ये V1 से शुरू है, और V1 से जो शुरू होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको बनाने के लिए कई तरीके हैं। आप UR से भी बना लेते हैं, है ना। तो यहां पर जैसा सेंस निकलता है उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। लेकिन अगर हम इसके थ्रू आपको बताएं तो ध्यान रखना है, ये आपको V1 है, V1 कौन सा टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, और टाइम इंडेफिनिट। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। अगर मैं लिखूं तो दिस वर्क क्या हो जाएगा दिस वर्क हो जाएगा। और V1 बी फैमिली का V1 क्या होता है एम और आर, और ये टेंस कौन होता है प्रेजेंट। तो V5 देखिएगा V1 और हमारा V1 और V5 ये टेंस कौन होते हैं प्रेजेंट, और कौन से होते हैं इज एम आर। टेंस प्रेजेंट होते हैं, टाइम कौन से होते हैं इंडेफिनिट। तो ये देखिए V1 प्रेजेंट टेंस है और टाइम इंडेफिनिट है, इस वजह से इज एम आर का हम प्रयोग करते हैं। तो दिस वर्क के लिए क्या आ जाएगा इज आ जाएगा ना। अब ध्यान रखना इज आ गया बी फैमिली। अब बी फैमिली के साथ हम या तो डायरेक्ट V3 लिखें, क्या लिखेंगे या तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे V3 या तो लिखेंगे B4। तो ध्यान रखिएगा ये इंडेफिनिट है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस होने की वजह से डायरेक्ट इसके साथ अगर लिख देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है भी लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसलिए हम यहां पर टू बी क्योंकि इज के साथ या तो V3 या तो B4 लगा सकते हैं, या तो नाउन जैसा जो काम करता है एडजेक्टिव। तो ये टू बी हमारा एडजेक्टिव का काम सॉरी नाउन का काम करता है, इसलिए हम टू बी के साथ हम क्या कर लेंगे V3 लगा लेंगे डन। यहां पर देखिए बी फैमिली और यहाँ V3 दिस वर्क इज टू बी डन। ये भी आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। या तो आप या तो ऐसे भी बना लीजिए यू आर डू दिस वर्क। यहां पर क्या कर रहा है इस काम को करो, यानी आदेश दे रहा है। तो यू आर ऑर्डर्ड भी हम कर सकते हैं, ऑर्डर्ड क्या टू डू
दिस, सॉरी दिस का दैट हो जाता है, सॉरी नहीं ठीक है, दिस ही होता है, दिस वर्क, ठीक। यू आर ऑर्डर टू डू दिस वर्क, ऐसा भी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसा सेंस आपको क्लियर होगा, जैसा आप समझ पाएंगे, दोनों में से जो चूज करना होगा आप चूज कर लेंगे। चलिए आई होप इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा। अब देखिए नेक्स्ट में लीव द रूम, सेम वही बात है, लीव द रूम। अब यहां पर कहता है रूम छोड़ दो, तो छोड़ने का मतलब क्या है, छोड़ दीजिए। यहां ऑर्डर भी हो सकता है ना, तो आप यू आर ऑर्डर्ड से भी कर सकते हैं, ऑर्डर्ड टू लीव द रूम, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। यू आर ऑर्डर्ड से, या तो जैसे मैंने बताया आप उस तरह से, या शुड से भी लोग बनाते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं कि द रूम शुड, शुड के साथ देखिए मॉडल के साथ बी आता है ना, हाँ मॉडल के साथ सभी के साथ बी, बी के साथ बी लगा लेंगे, बी लेफ्ट, द रूम शुड बी लेफ्ट, ये से भी बनाया जा सकता है। या तो आप ऐसे भी बना लीजिए जैसे इसके पहले हमने बताया कि आप द रूम कर लीजिए, द रूम हो जाएगा रूम के बाद इज टू बी लेफ्ट, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब जो आपको उचित लगेगा आप उसके अनुसार कर लीजिएगा, देख लीजिए इसको भी। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हु बीट यू। अब ध्यान रखना हु को कहीं कहीं बाई होम में चेंज करते हैं, हु किस में चेंज होता है, हु को बाई होम में चेंज करते हैं, या तो हु को हु ही रहने दीजिए, चाहे ऐसे भी बना लीजिए। जैसे देखिए अगर बाई होम में चेंज करेंगे तो हु किस में चेंज हो जाएगा, बाई होम में चेंज हो जाएगा। अब यहां पर कौन सा V1, टेंस कौन सा, प्रेजेंट, टाइम कौन सा, इंडेफिनिट, तो बी फैमिली का प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन होता है, V1 और V5। तो इसलिए यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, यू के साथ में क्या आ जाएगा, आर, है ना। बाई होम आर ये ऑब्जेक्ट है, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, यू का क्या होता है, यू ही, हु आर यू। बीट का क्या हो जाएगा, बीटन, बस ये क्वेश्चन। या तो आप ऐसे लिख लीजिए, हु से ही बना लीजिए, हु वो अपनी जगह पे हो जाएगा, आर यू बीटन, कुछ नहीं, ये बाई यहां पर कर्ता को खोज रहा है, छोड़ दीजिए बस। अरे बाई को पहले लगाएंगे तो हु बाई होम में हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही होगा। अगर हु लिखेंगे तो लास्ट में बाई आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट को खोज रहा है कि कौन पीटा कौन मारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट को आगे बढ़ते हैं। ही टीच मी इंग्लिश, टीच V5 है, इंग्लिश यहां दो ऑब्जेक्ट है, देखिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है। जहां पर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे यहां पर जो लिविंग के लिए आता है वो इनडायरेक्ट होता है, और जो नॉन लिविंग के लिए आता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो दोनों में से किसी को बना सकते हो, लेकिन अगर इनडायरेक्ट दे रखा है तो इनडायरेक्ट को बनाना अच्छा होता है। तो पहले मी को जब सब्जेक्ट करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस है, जब सब्जेक्टिव बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई यहां पर देखो V5 है ना, ये टेंस प्रेजेंट है, तो V1 और V5, बी फैमिली का V1 और V5 क्या होगा, इज एम आर, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, एम, एम हो जाएगा ना। एम के साथ आपको V3 लेना है, क्या, टॉट, टॉट क्या बचा, क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश। अब बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम, बस। और यहां पर देखिए एवरीबॉडी नोज टू सॉरी नोज हिम, एवरीबॉडी नोज हिम, यहां पर देखिए V5 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, तो जब ये ही इधर जाएगा, सॉरी हिम इधर जाएगा तो किसमें चेंज होगा, ही में। और V5 बी फैमिली का V1 और V5 क्या होता है, इज एम आर, तो ही के साथ क्या लगा लेंगे, इज, और इसका V3 हो जाएगा क्या, नोन, नोन। ध्यान रखना ये नो के साथ में प्रीपोजिशन बाई नहीं लेता है, नो के साथ प्रीपोजिशन बाई टू लेता है, तो हम यहां पर लिखेंगे टू, ही इज नोन टू एवरीबॉडी, ऐसा लिखा जा सकता है। यहां पर
टू होगा, बाई नहीं होगा, क्योंकि नो के साथ में प्रीपोजिशन टू लेता है, बाई नहीं लेता, इसलिए हमें टू लिखना होगा। पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर। अब देखिएगा ऑलवेज एडमायर V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बी फैमिली का V1 V5 क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। तो ये भी देखिए V1 प्रेजेंट टेंस है, टाइम इंडेफिनिट है, तो बी फैमिली का V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कौन है, ये देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या बन जाएगा, द फ्रीडम फाइटर, फाइटर, हाँ। अब देखिएगा फ्रीडम फाइटर प्रेजेंट टेंस है ना, सॉरी यहाँ फ्रीडम फाइटर्स कर लीजिए आप, और फ्रीडम फाइटर्स हो जाएगा। अब देखिए ये प्लूरल बन जाएगा, तो बी फैमिली का V1 V5 कौन होता है, इज एम आर, तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, इज एम आर के साथ क्या, यहाँ पर आर लगेगा क्योंकि प्लूरल है, आर के साथ V3 एडमायर्ड हो जाएगा, एडमायर्ड हो गया, सॉरी यहां पर आपको ऑलवेज, चूंकि ये आपका एडवर्ब है ना, तो एडवर्ब द फ्रीडम फाइटर आर ऑलवेज, ऑलवेज यहीं पे कर दीजिए, ऑलवेज यहां जाएगा, फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड, प्रशंसा किए जाते किसके, बाय पीपुल, नहीं सर, बस हो गया, पीपुल लिखने की जरूरत नहीं है, द फ्रीडम फाइटर आर ऑलवेज एडमायर्ड, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पीपल कहीं कहीं नहीं लिखा जाता है, क्योंकि क्लियरेंस नहीं आता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के जैसे ही काम करता है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जहां पर होते हैं जो निश्चित नहीं होते उसके साथ कहीं कहीं लगा देते हैं, कहीं कहीं नहीं भी लगाते हैं, तो यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। चलिए आप देखिए आगे, डिड रामू किल द टाइगर, यहाँ पर डिड कौन से फॉर्म में है, V2, इसको मिटा दे रहा हूं, ये भी मैं थोड़ा मिटा दिया इसको भी, देखिए डिड रामू किल द टाइगर ना। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन बना रहा है, ये V2 है और ये V1 है, यानी पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टाइम, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां V2 दे रखा है ना, तो बी फैमिली का V2 क्या हो जाएगा, वाज और वर हो जाता है, तो यहाँ टाइगर देखो, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट यहां पर रामू की जगह आएगा, तो जब टाइगर यहां पर आएगा तो सिंगुलर ये भी है, तो और यहां पर V2 है, तो V2 कौन सा फैमिली होता है, वाज और वर, ऐसे समझ लो, बी फैमिली का वाज और वर होता है। अब इसके बाद मान लो हमें ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो द टाइगर हो जाएगा, द टाइगर होगा। अब देखिए टाइगर ये सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर होगा, तो ये आर हट जाएगा, यानी वॉज द टाइगर, यही बचेगा ना, वॉज द टाइगर। अब इसके बाद में ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड। अब ये रामू बचा, तो बाई क्या लिख लेते हैं, बाई रामू, ये भी क्वेश्चन दिमाग हो जाएगा, ये आपका हो गया। नेक्स्ट वन लिखते हैं, ही हैज आंसर्ड ऑल हिज क्वेश्चंस, यहां देखिएगा V5 और ये V3, यानी बोलने तो परफेक्ट हो गया, और ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या लगाते हैं, बीन, बस पहले इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें, ऑल हिज क्वेश्चंस हो गया ना। अब देखिएगा ऑल हिज क्वेश्चंस, आप इसको छोड़ दीजिए, अब क्या करना, ऑल हिज क्वेश्चंस हो गया, सिंगुलर प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव लग जाएगा, हैव हो गया। यहां पर देखिए V3 है, तो बी फैमिली का V3 क्या होता है, बीन के साथ क्या लगा देंगे, V3 आंसर्ड, है ना, हो गया। आप किसके, बाय लगा करके आप ही का क्या हो जाएगा, हिम, बस हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज टाइम टू टेक टी, आइए देखते हैं, इट इज टाइम टू टेक टी। अब ध्यान रखना ये इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव के लिए ध्यान रखना कभी भी 2 + V1 अगर इसका इन्फिनिटिव बनाना है तो 2B + V3 हो जाता है, ये बन जाता है इन्फिनिटिव का। तो इसी तरह सबका बन जाएगा, जैसे यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, इट इज टाइम टू टेक टी, इस वाले का मैं बना रहा हूं, तो इट इज, टाइम अपनी जगह पे रहेगा, इन्फिनिटिव को किसमें चेंज कर देंगे, 2B में, यानी टाइम टू बी V3 क्या, टेकन टी, ऐसा बन जाएगा, यानी इन्फिनिटिव को 2B में चेंज कर लेंगे, क्योंकि B के साथ V3 लगाते हैं ना, तो B फैमिली हो जाएगा, B के साथ V3, इट इज टाइम टू बी टेकन ट्री। अब क्योंकि यहाँ 2V1
इन्फिनिटिव था तो टू बी भी इन्फिनिटिव हो गया। देखिए ये V1 है, ये 2 है, 2V1 क्या हो जाएगा, 2 + V1 इन्फिनिटिव हो गया, लेकिन B के साथ V3 लगा दिया तो पैसिव बन गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल, आई ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल। इसमें देखिए प्रीपोजिशन दे रखा है तो कुछ नहीं, पहले इसको हम कर लेते हैं। योर प्रपोजल, क्लियर? अब देखिए यहां आपको कौन सा फॉर्म दिया, V1, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, बी फैमिली का इज एन आर, तो प्रपोजल सिंगुलर होगा, इज हो जाएगा। इज के साथ अब B3 लगा लेंगे, ऑब्जेक्टेड, 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 यहाँ 2 बचा है ना तो 2 सॉरी 2 यहाँ बचा है तो 2 आप लिख लेंगे, 2 ऑब्जेक्टेड टू बाय किसके, आई का क्या हो जाएगा, मी, बस। योर प्रपोजल इज ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड हो जाएगा टू बाय मी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ही मे ड्राइव द कार, यहाँ देखो मे लिखा है ना, ऑब्जेक्ट को पहले बनाओ। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ड्राइव, ड्राइव क्या चलाना है, कार, तो कार आपको ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी द कार, द कार आ गया। अब देखिए इसके बाद में है तो मे मॉडल है ना, मॉडल के साथ डायरेक्ट क्या लिखा जा सकता है, बी, मॉडल के साथ बी के साथ V3, तो यहां पर देखिए मे भी हो गया, ड्राइव आपका वर्ब है तो ड्राइव का क्या हो जाएगा, ड्राइवन, ड्राइवन किसके द्वारा, बाय हिम, बाय के साथ हिम लगा लेंगे, और बाकी जो वर्ड है थ्रो, ऐसे लिख दीजिए, थ्रो सॉरी दिस टनल, दिस टनल, ये आपका हो जाएगा ये वाला। क्लियर? चलिए और नेक्स्ट को देखते हैं। यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो यू, योर है ना, योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स हो गया। आप देखिए यहां पर क्या दिया है, शुड, मॉडल के साथ क्या लगाते हैं, सभी कोई भी मॉडल होगा बी लगाते हैं, तो शुड, शुड यहां पर लिख लेंगे ना, शुड के साथ क्या लिख देंगे, बी, बी के साथ क्या लिख देंगे, V3, यहां सर्व है तो सर्व का V3 क्या हो जाएगा, सर्व्ड, ठीक ना। और आपको बाय लगाकर, प्रीपोजिशन बाय लगा करके आपको क्या लिख देना है, यू का यू होता है, बस हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रिंसिपल गिव हिम अ मेडल। अब ध्यान रखिएगा दो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों होता है, तो इनडायरेक्ट मैंने बताया था कि लगाना उचित होता है, तो हिम है तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और यहां पर देखिए V1 है, गिव है ना, V1 प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस एंड बी फैमिली का क्या होता है, V1 और V5, तो इज MR, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, इज, इज हो गया ना, इज के साथ हम V3 अब लगा देंगे, क्या हो जाएगा, गिवन, ही इज गिवन क्या, अ मेडल, मेडल किसके द्वारा, बाय द प्रिंसिपल, ये हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसको भी रब कर दे रहा हूं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज टाइम टू रीड, आपको देखिए इन्फिनिटिव 2 + V1 आ गया ना, द न्यूज़पेपर। इन्फिनिटिव को मैंने बताया क्या, 2B में चेंज कर देना है, इन्फिनिटिव किस में जाता है, 2B में, तो आपको क्या लिख लेना है, इट इज टाइम, इट इज टाइम। अब ध्यान रखना यहां ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, तो ऑब्जेक्ट तो हम लिखते नहीं, तो ऑब्जेक्ट को यहां फॉर से हम लिख देते हैं, फॉर न्यूज पेपर, ध्यान रखिएगा, इट इज टाइम फॉर न्यूज पेपर। अब इन्फिनिटिव को 2B में चेंज कर लेना, 2B + V3 क्या हो जाएगा, रीड, ये हो गया, इट इज टाइम फॉर द न्यूज पेपर टू बी रीड, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट आने पे। और नहीं ऑब्जेक्ट आता है तो बी के साथ 2B हम V3 लगा लेंगे, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको भी रब कर देता हूं, देखिए इधर ये वाला देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब यहां पर देखिए ये V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब इंपरेटिव सेंटेंस है, क्या है, इंपरेटिव। इंपरेटिव के लिए मैंने बताया ना, या तो यू आर सजेस्टेड आप कर सकते हैं, आपको सलाह दिया जाता है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन, ऐसे लिख दीजिए, क्या दिक्कत है।
ठीक है। और अन्यथा लिखेंगे और करके या आप, ऐसे भी लिख सकते हैं द ट्रूथ सिंगुलर है, इज ऑलवेज टू बी स्पोकन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आए, या तो यू आर ऑर्डर नहीं होगा, आप सजेस्टेड कर दीजिए, सजेस्टेड भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, ठीक है ना, एडवाइज्ड भी हो सकता है, लेकिन यू आर सजेस्टेड अप टू ऑलवेज नहीं सर, यू आर ऑलवेज सजेस्टेड यहां होना चाहिए, टू स्पीक द ट्रूथ, ऐसा, और ये ऑलवेज यहां होना चाहिए, यू आर ऑलवेज सजेस्टेड, यानी हमेशा आपको ये सलाह दिया जाता है कि आप क्या बोले, सत्य बोले। तो तीनों में से जैसे भी आपको उचित लगेगा, जो रूल अच्छा लगेगा उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए, हु टीच यू, हु बाय होम में कर लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर बाय होम में करना चाहते हैं तो बाय होम, मैंने बताया ना, हु का बाय होम हो जाता है, तो बाय होम यहाँ पर देखिए V1 V5 है, V5 टेंस कौन होता है, प्रेजेंट, बी फैमिली का प्रेजेंट क्या होता है, इज एम आर, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है ना, तो इंग्लिश को पहले आप कर लीजिए, हालांकि ये दोनों आपके हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान रखिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो चलिए या इनडायरेक्ट वाले को हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि जो लिविंग के लिए आता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो बाय होम यहाँ पर कौन सा फॉर्म है, V5, ये टेंस कौन होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, तो बी फैमिली का प्रेजेंट टेंस कौन होता है, V1 और V5। तो यहां पर जब यू हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, तो इसलिए अगर मैं यहाँ यू ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मैंने यू लिखा, तो यू के साथ क्या होना चाहिए, आर, इसलिए बाय होम आर है ना यू। अब देखिए टीच का V3 क्या हो जाएगा, टॉट, TA, टॉट इंग्लिश, आप ऐसा कर लीजिए, क्वेश्चन रिमार्क हो जाएगा। या तो हु को अपने जगह पर रहने दीजिए, हु आर ऐसे हो जाएगा, हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय क्वेश्चन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट में आपका व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड, अपने क्वेश्चन WH अपने जगह पे, व्हाट यहाँ डिड V2 है, तो V2 बी फैमिली क्या होता है, वाज वर। अब ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो व्हाट क्या हो जाएगा, ये भाई है ना, तो व्हाट वाज, क्योंकि यू यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो ये यू हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सॉरी अब सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट वाले प्लेस पे कोई नहीं है तो हम वाज ले लेते हैं, व्हाट वाज, और आपका V3 क्या हो जाएगा, डन, डू का डन, व्हाट वाज डन बाय यू, ये आप कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट अगर होता तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता तो सब्जेक्ट लिखने के बाद वाज वर उसके हिसाब से लगाते, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने वाज ही ले लिया। ठीक है, क्योंकि यू क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, इससे कोई मतलब ही नहीं है वर्ड से। नेक्स्ट, वाई वर यू ओपनिंग द डोर, अब देखिएगा वाई है ना, वाई वर ओपनिंग, बिफोर, तो बी फैमिली का बिफोर बीइंग हो जाता है। ठीक है ना, तो ये अपनी जगह पे द डूर आएगा सब्जेक्ट बने, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम यहाँ पर द डूर लिखते हैं तो डूर सिंगुलर होगा ना, तो वॉज वर में क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वाई वॉज द डूर हो जाएगा। अब देखिएगा इसके साथ V3 आ जाएगा, सॉरी बिफोर है ना, तो बीइंग बी फैमिली आएगा, तो बी फैमिली के साथ V3, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो बी फैमिली का कंटिन्यूअस बीइंग होता है, इसके साथ V3 क्या हो जाएगा, ओपेंड हो जाएगा। अब बाय यू, बस आज इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझाने का प्रयास किया है,
और किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो प्रीवियस वीडियो में जा करके जो एक्टिव पैसिव का है उसको थोड़ा देख लेंगे। बी फैमिली क्या होता है, डू फैमिली क्या होता है, हैव क्या होता है, उसमें पूरा डिटेल आपको बताया गया है। तो अब ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अब किसी प्रकार के कोई आपके कमेंट और क्वेरी और कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप हमें अपना क्वेरी दे सकते हैं और अपना सजेशन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।